हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ टोनी एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम प्रेम्बल का लास्ट पार्ट कवर करेंगे जहां हम कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट को समझेंगे, जैसे 42nd अमेंडमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट केस और प्रेम्बल का एक्चुअल स्टेटस क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो प्रेम्बल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओरिजिनली प्रेम्बल में ये 3 वर्ड्स नहीं थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद इन तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ। यूनिटी ऑफ द नेशन को बदलकर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसे क्यों चेंज किया गया। देखिए, यूनिटी का मतलब होता है लोगों का एक साथ मिलजुल कर रहना, यानी एकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये यूनिटी परमानेंट नहीं रहती, वो टूट भी सकती है। 1970 में इंडिया को फेस करना पड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट, यानी जब देश के ही अंदर लोग अपना एक अलग देश बनाने की मांग करने लगे। इससे क्या होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस बढ़ेगा और इससे नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से तात्पर्य है कि अदर जो बाहरी ताकतें हैं वो भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाहरी ताकतों का मतलब होता है कि जो अदर कंट्री है, अगर देश में यूनिटी नहीं होगी तो वो भी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। इंटीग्रिटी को हिंदी में अखंडता कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि देश कभी टूटेगा नहीं। इंडिया इंडिविजिबल है, जिसे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। टेरिटोरियल सोवरेनिटी प्रोटेक्टेड है, यानी देश की सीमा और उस पर उनका अधिकार सुरक्षित है। सिंपल लाइन में बोले तो यूनिटी का मतलब होता है लोगों को जोड़ती है और इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि देश को टूटने से बचाती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आज का आंसर है हाँ, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन पहले ऐसा नहीं माना जाता था। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरूबारी केस 1960 की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में हेल्प करता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट केस, केशवानंद भारती केस 1973। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसे अमेंड किया जा सकता है। अमेंड का मतलब होता है बदलाव यानी संशोधन, लेकिन अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं हो सकता। यहीं से आया फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेम्बल अमेंड हो सकता है। आंसर है हाँ, प्रेम्बल अमेंड हो सकता है, लेकिन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं हो सकता। अमेंडमेंट अलाउड है, लेकिन डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, बस आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से आप नष्ट नहीं कर सकते। अब एक और इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं कि क्या प्रेम्बल एनफोर्सेबल है। आंसर है नहीं, हम सिर्फ प्रेम्बल के बेसिस पर कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कन्फ्यूज़न होता है तो प्रेम्बल इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। सिंपल लाइन में बोले तो प्रेम्बल कोर्ट में वेपन नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन का गाइड है। आज हमने समझा प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट ने चेंजेस किए, इंटीग्रिटी ऐड करके इंडिया को इंडिविजिबल डिक्लेयर किया गया, सुप्रीम कोर्ट का व्यू चेंज हुआ। आज प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये अमेंड हो सकता है लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं। देखिए, अगर आपने प्रेम्बल को सिर्फ याद नहीं बल्कि उसे समझ लिया है, तो इसका मतलब है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझ लिया है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।